बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में वेलकम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो बच्चों, आज का लेक्चर होगा अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये मोशन को डिफाइन करेंगे और इसकी कुछ बेसिक्स इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी आज। तो सबसे पहले अगर इस मोशन को डिफाइन करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं उसमें जो हमने मोशन कंसीडर की थी वो लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन एक डायरेक्शन में होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो या वर्टिकल डायरेक्शन या कोई और डायरेक्शन, उसकी सिंपली वन डायमेंशन होगी। उसके अगेंस्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी एट अ टाइम टू डायमेंशन होगी। बॉडी जो है वो दो डायमेंशन में मूव कर रही होगी। तो ये लीनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिक डिफरेंस है। प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी एट अ टाइम टू डायरेक्शन में मूव करेगी, टू डायमेंशंस, और लीनियर मोशन में बॉडी की वन डायमेंशन होगी। इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए देखिए, एक बॉडी है जिसको किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया। तो स्टार्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन उसके फौरन बाद जब ग्रेविटी के अंडर बॉडी ने मूव किया तो ड्यू टू ग्रेविटी अब ये बॉडी का जो पाथ है वो कर्ड पाथ बन जाएगा। ये कर्ड पाथ होने की वजह है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। और थ्रो करने के फौरन बाद अब बॉडी की जो डायमेंशन है वो टू डायमेंशन हो जाएंगी। एट अ टाइम बॉडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो डायरेक्शन में मूव करेगी। इसको स्टार्ट में हमने जो वेलोसिटी दी थी वो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन Vx, बाद में जब ये कर्व पाथ को फॉलो किया इसने, फिर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो गए, Vx अलोंग x एक्सिस और Vy अलोंग y एक्सिस। तो जब तक ये बॉडी किसी सरफेस को हिट नहीं करेगी तब तक ये टू इसके कंपोनेंट्स रहेंगे मोशन के, Vx और Vy। So now consider the motion of a ball when it is thrown horizontally from a certain height. It is observed that ball travels forward as well as downward until it strikes the ground. जब तक ये ग्राउंड को हिट नहीं करती तो ये दो डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी। Suppose the ball leaves the hand of the thrower at point A and that its velocity at that point completely horizontal। तो यहाँ पर थ्रोअर के हाथ से लीव करते हुए जिसकी जो वेलोसिटी है वो completely horizontal है, और हम इसको स्पोर कर लेते हैं let this velocity be Vx, let this velocity be Vx, but due to force of gravity ball soon follows the curved path as shown in figure। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है उसकी वैल्यू अब फाइंड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, इसके अलावा कोई और फोर्स मौजूद नहीं है जो बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्ट करेगी। इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स फिर जीरो हो जाएगी। तो नेग्लेक्टिंग द एयर फ्रिक्शन, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो
and its velocity is uniform. तो जब बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, और उसकी फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हम डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं x, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी Vx, और चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कोई नेट फोर्स मौजूद नहीं है तो इसलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये अब वैल्यू पुट करें तो फिर x इक्वल्स टू आ जाएगा VXT प्लस हाफ इंटू 0t स्क्वायर, x इक्वल्स टू VXT प्लस 0, या हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू VXT। तो ये आ गई है वेलोसिटी अलोंग डिस्टेंस कवर्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, x इक्वल्स टू Vx यानी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, जितने टाइम के बाद हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए फिर रिलेशन आ जाएगा Vx मल्टीप्लाइड बाय t। इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, बट इस बॉडी ने वर्टिकली कितना डिस्टेंस मूव किया है। तो अब जब बॉडी ये मूव कर रही है तो डेफिनेटली वर्टिकल डायरेक्शन में एक नेट फोर्स इस पर एक्ट कर रही है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और इसलिए बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। The force of gravity is acting in the vertical direction, due to which body has acceleration in the vertical direction, which is equals to gravitational acceleration. By second question of motion, s equals to VIT plus half AT square होता है, और vertical direction के लिए हम distance को लिख लेते हैं कैपिटल Y, इसको Y से अगर शो करें, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन जो कि 0 थी जब बॉडी को थ्रो किया गया, तो इनिशियली इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट पर बॉडी को प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया था, तो इसलिए पॉइंट ए पर इसकी वर्टिकल जो वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू 0, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के इक्वल, फिर y इक्वल आ जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू आ गई है हाफ GT स्क्वायर। ये इसकी आ गई है वर्टिकल डिस्टेंस, और क्वेश्चन 1 में हमने फाइंड किया था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और इसके बाद हम एक दूसरा केस डिस्कस करेंगे कि जब इनिशियली बॉडी को किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करने की बजाय हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ अगर बॉडी कोई एंगल के साथ थ्रो की जाए, जैसे फुटबॉल को हिट किया जाता है, तो फिर इसकी वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी और किसी टाइम इंटरवल के बाद इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बात अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी vi मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल as shown in figure. A theta with ground as shown in figure. In this case, velocity can be resolved into two perpendicular components. देखिए अब ये velocity है vi,
एक्चुअली इनिशियली बॉडी को किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं थ्रो किया गया, बल्कि एक एंगल थीटा पर थ्रो किया गया है, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी। और तब इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ या ग्राउंड के साथ एंगल बना था, एंगल थीटा। अगर हम इसको वेलोसिटी को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी vi, और इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये वेक्टर को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का बड़ी अच्छी तरह प्रैक्टिस होगी आपको। देखिए ये अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो इसका ये कंपोनेंट बन जाएगा vi cos थीटा, और वर्टिकली अपवर्ड जो डायरेक्शन में कंपोनेंट है दैट विल बी vi sin थीटा। तो नो इन दिस केस वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। नंबर वन है vi cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, vi sin थीटा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। इसके बाद बच्चों हम फाइंड करेंगे इस प्रोजेक्टाइल की किसी टाइम इंटरवल t के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी तरफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन होती है vf इक्वल टू vi प्लस at, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ जाएगी vfx इक्वल टू vix प्लस axt। x साथ इसलिए लिखा गया है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मेंशन की गई है। नाउ इफ वी नेग्लेक्ट द air फ्रिक्शन देन नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। Now, if we neglect the air friction, then no net force is acting along horizontal direction. Therefore, acceleration along horizontal direction will be 0. तो ax की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो then vfx इक्वल आ जाएगा फिर vix प्लस 0 इंटू t। तो फिर vfx की वैल्यू आ जाएगी vix, और आप जानते हो vix की वैल्यू थी vi cos थीटा। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल ही आएगी। उसकी रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स मौजूद नहीं है जो बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करे। हम यूं कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है या वो यूनिफॉर्म रहती है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वही आ जाएगी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी। तो इसलिए फिर vfx के लिए इक्वेशन बन जाएगी vi cos थीटा। इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और इसी तरह फाइंड करेंगे फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन आ जाएगी vfy इक्वल्स टू viy माइनस प्लस ayt, यानी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज की गई है vf इक्वल्स होता है vi प्लस at। अब देखें वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स मौजूद है जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की डायरेक्शन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, लेकिन जब कि बॉडी इसके अगेंस्ट मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, तो फिर उसकी वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज होगी, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी केस में जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो जाएगा, और इसकी मैग्नीट्यूड जो है ना वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ही के इक्वल रहेगा, बट फोर्स के अपोजिट होने की वजह से जो इसकी साइन है वो नेगेटिव आएगा। Since force of gravity is acting in the vertical direction, therefore for upward motion acceleration equals to आ जाएगा माइनस जी के। अब ये वैल्यू पुट करें तो फिर vfy इक्वल्स टू आएगा viy माइनस gt, और आप चाहें तो यहाँ viy की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि vi sin थीटा की इक्वल है। इस तरह फिर फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन आ जाएगी vi sin थीटा
माइनस जी टी, और ये फिर हमारे लिए हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स, इसकी फाइनल वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। इसलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो v स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन एज v स्क्वायर इक्वल्स टू vf x स्क्वायर प्लस vf y स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन स्क्वायर। तो ये फिर आ जाएगा टेकें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा vf x स्क्वायर प्लस vf y स्क्वायर। और अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट। तो लेट फाई बी द एंगल विच द रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स with the horizontal direction, then तो फिर tan फाई को आएगा vfy ओवर vfx। तो यहां से फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स vfy ओवर vfx। और इसके साथ ही बच्चों आपका ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। इस लेक्चर के अगर आप में से किसी स्टूडेंट को नोट्स रिक्वायर्ड होंगे तो व्हाट्सएप में के थ्रू आप मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, और ये व्हाट्सएप नंबर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, फिर खुदा हाफिज।